दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज से, जिसको सुनने के बाद पूरा देश शोक में चला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये न्यूज इतना बड़ा है और वो बात ये है कि धर्मेंद्र जी जो है वो आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आपको बता दें ये एकदम रियल न्यूज है क्योंकि इस पे सब लोग बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री। आपको बता दें ये उनके गाड़ी का काफिला है, ये एम्बुलेंस है जो उनको शमशान घाट की ओर इस दुनिया से विदा करने के लिए ले जा रही है। आपको बता दें सब लोगों ने तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बात करें भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में तो सब लोग मतलब भोजपुरी महकमे में भी एकदम मातम पसर गया, जिसपे भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह भी श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं खेसारी लाल यादव भी अपने बातों को शेयर करते हुए बताते हैं। बात करें भोजपुरी के और छोटे बड़े कलाकार के बारे में तो सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देके श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे तरफ से भी ओम शांति, भगवान अपने चरणों में धर्मेंद्र जी को स्थान दे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत यहां से किया था और आज 79 साल की उम्र में हम लोगों को छोड़ के दुनिया से विदा कर लिए और यहां पे होता है एंड ऑफ एरा। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं तेजू भैया के बारे में। इनसे रिलेटेड भी एक हार्ट ब्रेकिंग चीज निकल के बाहर आया, जिसको देखने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब ये सच है तो लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको बता दें पहले तो तेजू भैया को पार्टी से निकाला गया, खानदान से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, राजनीति सभी सेवा लाभ से निकाला गया और आरजेडी की वजह से तेजू भैया को चुनाव भी हारना पड़ा, जिसके बाद से उन्होंने यह फैसला लिया कि वो अपने व्लॉग चैनल का नाम बदल देंगे। इनफैक्ट उस व्लॉग चैनल को छोड़ ही देंगे जो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें इसके पहले जो तेजू भैया का व्लॉग चैनल था उसका नाम LR ब्लॉग था, जिसपे ब्लॉग बनाना वो बंद कर चुके हैं और अपना नया व्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम है TY ब्लॉग, मतलब तेजू भैया यादव ब्लॉग। आपको बता दें तेज प्रताप यादव पहला ब्लॉग उस पे जो अपलोड करते हैं वो अपने दूध के फैक्ट्री को दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों का ये प्रेडिक्शन है कि ये जो ब्लॉग में दूध का फैक्ट्री दिखा रहे हैं वो तेज प्रताप यादव का ही है। क्या करते हैं कि गांव से जो हमारा प्योर काउ मिल्क है उसको हम लोग वहां से प्रोक्योर करते हैं। वहां से प्रोक्योर करने के बाद वहां से जब हमारी दूध आती है तो उसका फैट और एसएनएफ सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा फैट कैसे चेक करते हैं। मशीन हमारा है, मैं अभी सर आपको दिखाता हूँ। उस मशीन से हम लोग चेक करते हैं फैट एसएनएफ और उत्तम क्वालिटी का हम लोग वहां से मिल्क हम लोग प्रोक्योर करते हैं। क्या ही आपको लगातार डिस्टर्बिंग खबर दे रहे हैं, लेकिन एक और डिस्टर्बिंग खबर है जिसको देख के सारे लोग शॉक्ड हो गए कि पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। और सच बता रहे हैं नजर इज रियल, इसलिए अपने प्राइवेट लाइफ को जो है वो एकदम दुनिया से छुपा के रखना चाहिए। स्मृति और पलाश के बारे में तो आप जानते ही थे किस तरीके से जब स्मृति ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, जिसके बाद से उनके बॉयफ्रेंड ने उनको स्टेडियम में प्रपोज किया था। बहुत सारा फोटो वीडियो जो है वो उन्होंने इंटरनेट पे डाला था और इसी 23 नवंबर को उनका शादी होना फिक्स हुआ था। लेकिन अचानक से स्मृति के पिताजी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उस शादी के डेट को टाल दिया जाता है। लेकिन अब इनसे रिलेटेड एक और हैरान कर देने वाली खबर यह आती है कि अब स्मृति का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। और उसमें भी सबसे हैरानी की बात यह है कि जितना भी स्मृति ने पोस्ट डाला था अपने स्टेडियम में प्रपोजल का, शादी का, मतलब जितना भी प्यार लब वाला डाला था वो सब जो है वो अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। खैर अब उन लोगों के बीच में क्या है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, ये देख के तो बड़ा संदिग्ध लग रहा है। खैर इस पे जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, जो अब हद पार कर चुके हैं। भले चुनाव खत्म हो गया है लेकिन इनका रगड़ाई खत्म नहीं हो रहा है और ये पटक पटक के रगड़ रगड़ के बिना सरफ साबुन के धो रहे हैं खेसारी लाल यादव को। अभी यदमुल्ला वाला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान था जिसको तो दिए ही, लेकिन वो इस इंटरव्यू में कुछ नहीं था, एकदम छोटा सा बात था जो खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोले। आगे तो इतना ज्यादा बढ़ के बोलते हैं कि निरहुआ को खेसारी लाल यादव को समझाना रहता है तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। इतना ही नहीं, दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव के बारे में ये भी बताते हैं कि भरे समाज में खेसारी लाल यादव जो है वो बेइज्जत कर देंगे, लेकिन ये इस तरीके का इंसान है कि फोन करके माफी मांगने लगेंगे। खैर खेसारी लाल यादव ने कहा था कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो जानते हैं खेसारी लाल यादव का नाम बदल के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या रखा है? सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया?
अहंकारी लाल यादव। खैर चलो, ये सब तो 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा हैरानी की बात था इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को एकदम जीरो रिस्पेक्ट दे रहे थे, एकदम तू तड़ाक खेसारी, और मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे खेसारी लाल यादव सुपरस्टार के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ इस तरीके से खेसारी लाल यादव के लिए शब्दों का चयन कर रहे थे दिनेश लाल यादव ने। रहुआ अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वायरल फोटो का पूरा सच। नहीं, कल से आप लगातार इस तरीके का फोटो जो है वो इंटरनेट पे देख रहे होंगे और लोग सो कॉल्ड थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर ये फोटो क्या है, किसका वायरल वीडियो है और ये इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। तो चलो आपको इनका पूरा कहानी एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। देखो, ये जो मोबाइल स्क्रीन पे लड़का लड़की दिख रही है, ये लोग कोलकाता के इन्फ्लुएंसर हैं। एक का आईडी जो है लड़का का, वो ये आईडी है और लड़की का आईडी ये है। देखो, होता ये है कि लड़का जो है वो 2 शादी पहले से कर चुका था और लड़की जो आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही है आईडी में, वो लड़की जो है वो बस इस लड़का का नॉर्मल तौर पे दोस्त थी। दोस्ती जब खत्म हो जाता है, 2-3 साल बीत जाता है, तो किसी ने चुपकी से इस लड़का लड़की का वीडियो, जो एक इन्फ्लुएंसर दोनों थे, वो जस्ट नॉर्मल दोस्त थे, उनका वीडियो वायरल कर देता है पूरा 26 मिनट का। अब कोई वीडियो वायरल होता है तो इंटरनेट पे तहलका मचता है, लोग ढूंढते हैं और ढूंढने के चक्कर में ये सब छोटा छोटा चीज वायरल होने लगता है। तो जब वायरल होने लगता है तो दोनों थाने पहुंचते हैं और कंप्लेन कर देते हैं और मामला बस इतना है कि लोग इन दोनों इन्फ्लुएंसर का पूरा 26 मिनट का वीडियो जो है वो इंटरनेट पे एकदम पागल की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फोटो इंटरनेट पे अब वायरल हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में, जिनसे पंगा लेना पंकज यादव को भारी पड़ गया और अब बिहार पुलिस जो है वो गुजरात पुलिस से कोऑर्डिनेट करके पंकज यादव को गुजरात से खींच के लेके आके बिहार के जेल में बंद कर दी है। क्या मामला हुआ है और मैथिली ठाकुर इसमें कैसे इन्वॉल्व है वो हम आपको बताते हैं। अभी आपने देखा होगा अलीनगर से मैथिली ठाकुर इलेक्शन लड़ रही थी, जिसको लेके बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा था। इस ट्रोल के चक्कर में पंकज यादव इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो एआई की मदद से मैथिली ठाकुर मोदी जी का कुछ आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाने लगते हैं, जिसमें मोदी जी के साथ मैथिली ठाकुर को बेड पे सुला देते हैं। तो कुछ आपत्तिजनक वीडियो होता है जो थोड़ा एडल्ट टाइप का होता है, उस तरीके से बना देते हैं। अब इस चीज को लेके इंटरनेट पे जम के कैंपेनिंग चलाया जाता है और उस वीडियो बनाने वाले का गिरफ्तारी का मांग किया जाता है। बिहार पुलिस भी एक्शन में आती है और उसको खींच के जेल के अंदर बंद कर देती है। तो भैया, जब भी मोबाइल हाथ लगा है तो एआई का इस्तेमाल कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। चलो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। ना ई भोजपुरी सुपरस्टार पे गाज गिरा के ही मानेंगे और लंबा फटका देने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टारों को। कल वाले वीडियो में तो हमने आपको बताया ही था, तेजस्वी यादव जो है वो 12 सुपरस्टार गायक पे लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन अब जो है वो पूरा भेजा जा चुका है 32 सुपरस्टारों पे जिन्होंने आरजेडी पे गाना गाया था लीगल नोटिस। और अब लीगल नोटिस का जवाब देना है। अगर तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं तो फिर जल्द से जल्द इन पे एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी पे प्रॉब्लम हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी पे शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है तो वो भोजपुरी सुपरस्टार टुनटुन यादव पे। और आपको बता दें, इस गाने को लेके मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में इसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। खैर, आपके जानकारी के लिए बता दें, टुनटुन यादव ने ये गाना 2021 में गाया था, चुनाव 2025 में हुआ था। और तेजस्वी यादव जो टुनटुन यादव को घेरने का कोशिश कर रहे हैं, उस मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में रे, इसमें ना कहीं आरजेडी का नाम है, ना कहीं लालू यादव का नाम है, ना दूर दूर तक तेजस्वी यादव का कोई कनेक्शन है। अब सवाल यहां पे सीधा उठता है कि ठीक है, आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव का है कि पूरा यादव का ठिका जो है वो तेजस्वी यादव ले लिया है कि कौन गाना गाएगा यादव पे, कौन गाना नहीं गाएगा। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। खैर, आरएसए मिनी पे एक फुल डेडिकेटेड इस टॉपिक पे वीडियो जल्द आने वाला है, तो बस वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे एकदम खोल के बढ़िया समझाएंगे ना सर। खैर, तेजस्वी यादव के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव का फैमिली ड्रामा हो चुका है पूरी तरीके से एक्सपोज। और अब लोग रोहिणी आचार्य को सही नहीं कह रहे हैं कि ना, ऐसा अगर परिवार में लड़की रहे तो फिर पूरा परिवार हंड भंड हो जाएगा। मामला क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम सतीश सिंह है, वो तेजस्वी यादव के फैमिली मैटर को उजागर करते हुए एक डिबेट में बताते हैं कि रोहिणी आचार्य जो है वो निजी महत्वाकांक्षा के लिए आके बिहार में बैठी हुई थी और वो ऐसा कह रही थी कि रोहिणी आचार्य के करीबी को 5 करीबी को
आरजेडी का टिकट मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी, जो तेजस्वी यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके बाद से ये फैमिली ड्रामा हुआ। और जब फैमिली ड्रामा होता है तब रोहिणी आचार्य इंटरनेट पे आती है और तेजस्वी यादव को डिफेम करने लगती है। अब इसके बाद जितने लोग आरजेडी के फैन हैं वो रोहिणी आचार्य को ही गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ना, इस तरीके से अगर निजी महत्वाकांक्षा रखिएगा तो कहीं भी चप्पल चलेगा, कहीं भी गाली सुनने को मिलेगा आपको। चलो दोस्त, आगे बढ़ो, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। उठे के? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सरदार 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 का जो घराट हो गया सरदार। जलवा है हमारा।